Good morning, dear students. I am again here with you, teach you second chapter of Civics, Institution of Democracy. See here, one picture is given. What does the picture represent? Why do you think is it important in democracy? By seeing the picture, you can recognize that all persons are waiting in queue for voting. And this scene we can see in the democratic country. We are going to learn about democracy in detail in this chapter. Democracy refers to the rule of people, and the right to vote is a means to establish and continue the rule of people of a country. डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोगों का राज है, कंट्री को लोग चलाते हैं। और राइट वोट करने का जो राइट है वो ये एक ज़रिया है जिससे ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है मतलब कि क्या, कि जिसको लोग वोट करेंगे वो कंट्री रूल करेगा। इस हिसाब से इनडायरेक्टली कंट्री को कौन रूल कर रहा है? कॉमन पीपल, द persons who are voting in election. In this chapter, we will explore how people exercise their right to vote through the process of election. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे इलेक्शन के द्वारा पीपल जो है वो इस कंट्री पर इस कंट्री को रूल कर रहे हैं। कि इन शॉर्ट कि कैसे उन लोग अपना वोटिंग राइट एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कैसे वो गवर्नमेंट आती है फिर वो रूल करती है। इलेक्शन An election refers to the process of choosing our representatives by voting to allow them to run the government. इलेक्शन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि लोगों को ये हक मिलता है कि उन लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुने और वोट करें। फिर जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, जो मेजॉरिटी होगी वो गवर्नमेंट आएगी और वो पार्टी आएगी और वो गवर्नमेंट बनाएगी। एंड इलेक्शन इज़ अ कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन में क्या होता है, अलग अलग पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जिसको हमें वोट देना होता है। द पार्टी the candidate or a political party which begs the maximum number of vote is declared elected and eligible to form the government. जैसे अभी बताया, जो पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे उसकी पार्टी आएगी और वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. In order to make a democracy function effectively, it is important to conduct elections in a free and a fair manner. अगर कंट्री अगर डेमोक्रेटिक है, वो डेमोक्रेटिकली रूल कर रही है, इसका मतलब क्या है कि ये वोटिंग वाला जो प्रोसेस है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो इलेक्शन हो वो सही तरीके से हो और सबको इसके लिए मौका मिले। इन इंडिया द टास्क ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इंडिया में ये काम किसका है? वोट कंडक्ट करने का इलेक्शन कमीशन का। उसमें आते हैं, उसमें इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. द हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं. उसको कौन चुनता है? इंडिया का प्रेसिडेंट. ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रजिस्टर्स वोटर इन द कंट्री, अलॉट सिम्बॉल्स टू द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल parties and ensure that elections are conducted in free and fair manner.
ये इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि वो वोटर्स को रजिस्टर्ड करे, कंट्री की जितने वोटर्स है उसकी वो लिस्ट बनाए, उसका रिकॉर्ड रखे। देन अनदर वो अलॉट करता है, जो कैंडिडेट्स हैं उनको सिंबल्स अलॉट करता है वो, या फिर कैंडिडेट्स हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो उनको सिंबल एलोकेट करना, वो भी इलेक्शन कमीशन का काम है। और उसको ही देखना होता है कि कि इंडिया में इलेक्शन जो है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। अभी हम देखेंगे ये प्रोसेस कैसे होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। वोटिंग प्रोसेस इन अवर कंट्री, एवरी सिटीजन हु इज 18 years of age or above is entitled to vote in election. On the voting day, the people are required to go to the polling booth to cast their votes. The people cast their votes with the help of an electronic voting machine. The EVM is an electronic machine to record the votes of the people. It contains the name of candidates along with the symbols of their parties. In order to vote, a voter simply needs to press the button against the name and symbol of their desired candidate. अभी हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसका मतलब क्या कि हर एक पर एवरी सिटीज़न जिसकी एज 18 ईयर्स से अबव है, दैट पर्सन इज़ एलिजिबल टू वोट इन इलेक्शन। हर एक वो बंदा जिसकी एज 18 ईयर की है वो वोट कर सकता है। और जब वोटिंग डे होता है तब उसको पोलिंग बूथ पर जाना है और अपना वोट डालना है। वो वोट कैसे डालता है? थ्रू ईवीएम। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो लोगों के वोट्स को रिकॉर्ड करता है। जब लोग पोलिंग बूथ में जाते हैं तो ईवीएम होता है और वो ईवीएम पर एक सिंबल होती है और उस सिंबल के सामने पार्टी का नाम भी होता है, कैंडिडेट का नाम होता है, सिंबल होती है और पार्टी का नाम होता है। जो वोट करने जा रहा है उसको सिर्फ वो बटन को प्रेस करना है जिसको वो वोट देना चाहता है। जो पार्टी को, जो पर्सन को वोट देना चाहता है, उसके आगे जो बटन है उसको वो प्रेस करना है। हियर यू कैन सी दी पिक्चर ऑफ ईवीएम। वो कैसा होता है उसकी पिक्चर भी यहाँ दिखाई हुई है। एज यू ऑल आर लेस देन 18, तो आप लोगों ने ये देखा नहीं होगा। दैट इज़ वाई दिस पिक्चर इज अवेलेबल इन योर बुक टू सी दी ईवीएम। After the election, all EVMs are sealed and taken to a safer place. Thereafter, the Election Commission of India fixes a particular date to open the machine and count the votes. After the counting of votes, the candidate with the maximum number of votes is declared elected. The party with the maximum number of elected candidate forms the government. अभी ये वोटिंग प्रोसेस हो जाने के बाद सारे ईवीएम मशीन्स को सील कर दिया जाता है और एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है। फिर जब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है डेट, इस डेट को काउंटिंग होगी, उस डेट को सारे मशीन्स को खोला जाता है और वोट्स को गिना जाता है। गिनने के बाद जिस कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट मिले हैं उसको डिक्लेयर किया जाता है कि दैट पार्टी इज़ इलेक्टेड। फिर वो पार्टी जिसको मैक्सिमम वोट्स मिले हैं वो गवर्नमेंट बनाती है। आई होप कि आपको पता होगा इंडिया में दो बड़ी पार्टी है, बीजेपी एंड कांग्रेस। अब तक कांग्रेस का राज चलता था, कांग्रेस इंडिया को गवर्न करती थी, पर पिछले कई सालों से बीजेपी, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो राज कर रही है, वो गवर्न कर रही है इंडिया को। Importance of elections. An election ensures the participation of people in the decision-making process without directly participating in the process. अभी ये इलेक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब इलेक्शन होता है तब जिसको मेजॉरिटी ऑफ वोट मिले वो पार्टी आ जाती है।
इसका मतलब क्या है कि कॉमन पीपल जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं होता है कंट्री को गवर्न करने में, पर उसके द्वारा इलेक्ट गए पर्सन ही गवर्न करने, कंट्री को गवर्न करने आते हैं। इनडायरेक्टली जो पीपल है उसके हाथ में ही गवर्नेंस रहता है। कैसे? बाय इलेक्टिंग द पर्सन विच दे थिंक दे आर दैट पर्सन इज एक्यूरेट। It allows the people to choose the representatives who they think would work in the best of their interest. लोग उसी को चुनेंगे, वही रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे जो वो सोचेंगे कि वो उनकी बेहतरी के लिए काम करेगा। यानी जो पार्टी, जो पर्सन कॉमन पीपल के लिए काम करेगा वो चुना जाएगा। It ensures the accountability of the representative to the people by serving as an opportunity of the people to change the government in case it does not work in the favor। दूसरा, अगर उनके द्वारा मतलब कॉमन पीपल के द्वारा इलेक्ट कई चुना गया पर्सन या पार्टी सही से काम नहीं कर रही है, वो लोगों के भलाई के बारे में नहीं सोच रही है, तो लोग चाहे तो उस गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। सो इट इज़ इन द हैंड ऑफ कॉमन पीपल इन डेमोक्रेसी to rule the government by indirectly electing the person they wish to elect। अभी मैंने आपको वोटिंग के बारे में बताया। ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल बिगिन विथ पॉलिटिकल पार्टीज। एंड जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, वेन एवर आई कंप्लीट द एक्सप्लेनेशन इट्स योर होमवर्क टू रीड द चैप्टर टिल आई हैव taught you, which will help you to understand the chapter better and will surely improve your reading skill. For that, I am always sending PDF file along with this video. Okay, बच्चों, take care. Bye bye.